हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसमें हम लोग इवनिंग के क्लास में झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र का सोशोलॉजी का सिलेबस को कवर कर रहे हैं। और मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर करेंगे बिहार एस टेट का और झारखंड सहायक आचार्य का सिलेबस। जो स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनका झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एक दो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बचे हुए हैं उसको भी मैं नोट्स बना रही हूँ, उसको भी आपको एक दो दिन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। रही बात यूट्यूब की, तो यूट्यूब में भी आप लोगों को क्लासेस आएंगी। आप लोगों को एमसीक्यू के प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जाएंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। क्लास अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों के भी शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब तक जितने भी हम लोगों ने किए थे क्वेश्चंस को उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है ये थोड़ा टफ टॉपिक है, तो इसको मैं एक क्लास में अगर आप लोगों के पास लेकर आऊँ तो आप लोग को समझने में दिक्कत होगी, इसलिए इसको 2-3 क्लासेस में आप लोगों के पास लाया जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जो छोड़ा था इस क्वेश्चन के ऊपर छोड़ा था कि हम लोगों को 9 आंकड़ों के बीच का जो माध्यिका है उसका बारे में बात करना था, उसका क्वेश्चंस को निकालना था। तो माध्यिका का क्या फॉर्मूला हो गया, n+1 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ पद। यहाँ पे आपको 9 संख्या दी गई थी, उसको जोड़ने के बाद +1 करना था। ठीक है, 9+1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 5वां पद निकालना था, जोड़ना नहीं था। 9+1 करके तो इसका जो माध्यिका हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि माध्यिका का सही सूत्र क्या है। तो माध्यिका जो है इसका सही सूत्र हो जाएगा आपका L1 + L2 - L1 डिवाइडेड बाई F और ब्रैकेट में M-C। आप लोगों ने कमेंट किया था कि मैम जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसका स्टेप याद नहीं आ रहा है, तो उसका भी मैं स्टेट को याद करने का एक ट्रिक आप लोगों को लास्ट में इस वीडियो क्लास में बता दूंगी। आप लोग लास्ट तक जुड़े रहे। तो माध्यिका का जो सही सूत्र है उसमें L1 हो गया माध्यिका वर्ग की निम्नतम सीमा, L2 का हो गया माध्यिका वर्ग की उच्चतम सीमा, M हो गया माध्यिका, F हो गया माध्यिका वर्ग की आवृत्ति और C हो गया माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। ठीक है, तो इसको भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। इसको आपको फॉर्मूला बोल सकता है या फिर माध्यिका निकालने के लिए बोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यिका का सही सूत्र क्या है। तो जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को देखा तो पहले क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो ऑप्शन नंबर बी नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, यानी L1 + L2 - L1 डिवाइडेड बाई F ब्रैकेट में M-C, ये इसका सही सूत्र हो जाएगा। ठीक है, माध्यिका का आपको सही सूत्र को याद रखना होगा, ये इसका सही सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमाप विचलन इस प्रकार विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है। यह किसने इसको परिभाषित किया, किसने इसका डेफिनेशन दिया है। तो FC मिल्स ने प्रमाप विचलन को इस प्रकार परिभाषित किया है कि जो प्रमाप विचलन होता है वो इस प्रकार का विचलन है कि वर्गों के माध्य का क्या है, ये वर्गमूल है। ठीक है, डिफिनेशन को एक बार दो बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुलक निर्धारण का सूत्र क्या है। ठीक है, तो Z = 3m - 2x में x क्या है। ठीक है, तो बहुलक निर्धारण का जो सूत्र हो गया वो हो गया Z = 3m - 2x। तो m मतलब तो माध्यिका हो गया और x का मतलब हो गया समांतर माध्य। क्या हो गया, समांतर माध्य। m मतलब माध्यिका, m से माध्यिका म से हो गया और x मतलब हो गया समांतर माध्य। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपकल्पना यानी हाइपोथेसिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, हाइपोथेसिस के बारे में हम लोग कौन सा कथन को सही मानते हैं। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि शोध समस्या का संभावित उत्तर है, सिद्धांत से असंबंधित है, अनुभवजन परीक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, स्वतंत्र चरों का होना आवश्यक है। तो उपकल्पना यानी हाइपोथेसिस क्या हो गया, शोध समस्या का
से ये जो उपकल्पना होती है वो शोध विषय के अंतर्गत आने वाले विविध उद्देश्यों से संबंधित कामचलाउ अनुमान या निष्कर्ष होता है। वह चिंतन जो अनुसंधान के पूर्व किया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उपकल्पना करते हैं। पहले जो हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है, तो ये परिभाषा किसने दी है कि ये एक उपकल्पना एक कामचलाउ सामान्यीकरण है जिसकी वैधता की जांच बाकी रहती है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जी ए लुंडबर्ग, पी वी यंग, डब्ल्यू जी गुडे, पी एफ हार्ट और पी एस कोहेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी ए लुंडबर्ग। एक उपकल्पना यानी हाइपोथेसिस क्या है, एक समान काम चलाओ सामान्यीकरण है, यानी टेंटेटिव जनरलाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि उपकल्पना एक अंतरिम व्यवस्थापन है जिसकी सत्यता का परीक्षण किया जाना अभी शेष है। ठीक है, तो ये जो कथन है किनके द्वारा दिया गया, लुंडबर्ग जी के द्वारा दिया गया। लुंडबर्ग ने सहभागी अवलोकन के बारे में भी बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपकल्पना एक काम चलाओ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है, ये किसने बोला है, तो लुंडबर्ग ने। फिर वही आपका रिपीटेड क्वेश्चन है कि लुंडबर्ग के अनुसार कौन सी सामाजिक अनुसंधान की श्रेष्ठतम विधि होती है। तो कौन सा श्रेष्ठतम अनुविधि होता है, तो उनके अनुसार साक्षात्कार को वे क्या मान रहे हैं, जो सामाजिक अनुसंधान है उसका श्रेष्ठ विधि मान रहे हैं। साक्षात मतलब हम डायरेक्ट क्या करें किसी के बारे में जो हमें जानकारी हासिल करनी है, ठीक है, उसे डायरेक्ट हम उसका जो भी जानकारी है उसको ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल के लिए जो जानकारी प्राप्त की जाती है वो क्या कहलाती है। अगर हम अपने डेली लाइफ में कोई उसको जानकारी को हासिल करना चाहते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, व्यवहारिक शोध बोलेंगे। और इसके बारे में कौन बात करते हैं, तो पीवी यंग जी बात करते हैं। खोज एक निश्चित संबंध है जो प्राथमिक आवश्यकता और कल्याण से होता है। सिद्धांत और व्यवहार आगे चल के बहुधा एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसी मान्यता के आधार पर सामाजिक शोध के एक दूसरे प्रकार को व्यवहारिक शोध कहा जाता है। इसमें व्यवहारिक जीवन से संबंधित घटनाओं का हम लोग अवलोकन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीएसटी किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो टीएसटी यानी 20 स्टेटमेंट टेस्ट, ये शिकागो स्कूल के विचारक कुहल वर्ग जो द्वारा किया गया, विकसित किया गया है। मीट ने ये प्रस्तावित किया था कि सामाजिक संपर्क के माध्यम से आत्मस्व उभरता है, ठीक है, और ये जो आत्मस्व उभरता है इस परीक्षण में सूचक के जवाब के लिए 20 प्रश्नों में है जो मैं कौन हूँ कि मूल प्रश्न से संबंधित है। ठीक है, इस सवालों को जवाब को और भी फिर से कोडित किया जा सकता है और हम कह सकते हैं कि जो टीएसटी है ये क्या कर रहा है, ये स्व के संबंध में हमारी जो जिज्ञासा है उसको उजागर करता है। हमारी जानकारी लेने की प्रवृत्ति है उसको हमारे सामने प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्वस्तु विश्लेषण की उपयोगिता से संबंधित नहीं है। क्या बोला जा रहा है, अंतर्वस्तु विश्लेषण की उपयोगिता यानी संचार साधनों की तुलना में जो से ये संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए, सीमित प्रयोग, संचार साधनों की तुलना में सहायक, वस्तुनिष्ठ अध्यापकों के। तो अंतर्वस्तु जो है विश्लेषण की उपयोगिता के संचार साधनों की तुलना में सहायक होती है, वस्तु अध्ययनों में सहायक होती है, भूतकालीन सामाजिक जीवन में सहायक होती है। तो इसका सीमित प्रयोग इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर केवल युग्म संख्या का प्रयोग करते हैं जिसमें सभी प्रकार की संख्याओं का प्रतिनिधित्व 2 अंकों का सम्मिश्रण होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के अंतर्गत जो 2 अंक होते हैं वे होते हैं 1 और 0, ठीक है। कंप्यूटर केवल युग्म संख्या का प्रयोग करते हैं जिसमें सभी प्रकार की संख्याओं का प्रतिनिधित्व 2 अंकों के सम्मिश्रण से होता है और इस सम्मिश्रण को क्या बोला जाता है, 1 एवं 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि मानक विचलन अंकगणित माध्य से मापे गए विचलनों के माध्य का वर्ग होता है। ठीक है, मानक विचलन क्या होता है, अंकगणितीय माध्य से मापे गए विचलनों का माध्य का वर्ग होता है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डी.एन. एल्हांस ने कहा है कि मानक विचलन अंकगणितीय माध्य से मापे गए विचलनों के माध्य का वर्ग होता है। ठीक है, मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है,
तो ये बात किन के द्वारा की गई है? टी एनहांस जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक सांख्यिकी मानवीय तथ्यों पर लागू होने वाला गणित है। सामाजिक सांख्यिकी यानी सोशल स्टैटिक्स जो है वो किस पर लागू हो रहा है? तो ह्यूमन फैक्ट के ऊपर लागू हो रहा है। तो ये बात किन के द्वारा की गई है? बोगार्ट्स जी के द्वारा की गई है। किनके द्वारा? बोगार्ट्स जी के द्वारा ये बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि किसने कहा है कि सांख्यिकी अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है। सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स जो है वो क्या करता है? हमारे अनुमान को, हमारे अनुमान, हम जो जो चीज़ के बारे में पहले से एक प्रोबेबिलिटी लगाते हैं उसको बारे में बात कर रहे हैं। तो टी.एल. बेडिंगटन हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टी.एल. बेडिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक विचलन विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? तो मानक विचलन विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कार्ल पियर्सन ने 1893 में किया था। इसे द्वितीय घात का अपीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? द्वितीय घात का अपीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसरण का सबसे अच्छा माप कौन सा होता है? तो प्रसरण का सबसे अच्छा माप जो होता है वो मानक विचलन होता है। क्या होता है? मानक विचलन। तो क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानक विचलन। तो आई होप आप लोगों को आज का क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगा होगा। इस क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिए। आपको एक बार दो बार इसके पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आपको रटना पड़ेगा चीज़ को समझने के लिए। और रही बात की स्टेप के बारे में, तो मान लीजिए कि अब कोई चीज़ का ये चीज़ सोचिए कि जो कि मैंने पहले बताया था कि मैं लास्ट में बता दूंगी। कोई चीज़ को आप खोज करने के लिए जा रहे हैं, कोई भी समस्या को, कोई भी आपको जो रिसर्च दिया गया उसको खोज करने के लिए जा रहे हो, तो आप जिस जगह, पहले तो आपके पास समस्या होनी चाहिए। समस्या मतलब ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम से, मतलब जिसका लेकर आप कोई तथ्य भी, कोई फैक्ट भी हो सकता है, तो उस चीज़ को आपको खोज करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको आदिवासी समूह के बारे में बोला गया अध्ययन करने के लिए, तो आप आदिवासी समूह का अध्ययन करने के लिए आप बुक्स को, इसका सहारा ले सकते हैं। आप उस जगह पे जाकर उस इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। आप जो आदिम जो समाज है, जो लोग जानते हैं उनके बारे में, जो पूर्वज है उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो पहले तो हमको टॉपिक मिल गया कि हाँ हमको आदिम समाज का करना है। फिर तथ्यों को हम लोग संकलन करेंगे, तथ्य का सारा जो डाटा सब हमारा एक जगह जमा करेंगे। उसके बाद फिर हम वर्गीकरण करेंगे कि अच्छा इसने अपने इसके बारे में, इसके रीति रिवाजों के बारे में बोला तो उसको अलग करेंगे, इसने विवाह संप्रदाय के बारे में बोला तो उसको अलग करेंगे, इसने अच्छा इसने टोटम के बारे में बोला तो उसको अलग करेंगे। तो इस प्रकार से बंटवारा होगा। फिर हम लोग उसका कंक्लूजन निकालेंगे, फिर लास्ट में उसका जो निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। आप लोग क्लास के साथ बने रहिए, और 2-3 क्लासेस में आपका जो रिसर्च मैथोडोलॉजी है वो टॉपिक पूरी अच्छे प्रकार से कवर हो जाएगा। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।